हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपकी इस वीडियो में आपका जो चैप्टर चल रहा था अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर केनिंग, तो इसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि जो हॉरेस डनबी था वो एक बर्गलर था और वह उसके अंदर एक ये गुण था कि वह रेयर पुस्तकों को, जो दुर्लभ पुस्तकें होती थी, उनका पढ़ने का बड़ा शौकीन था। तो साल में एक बार वो चोरी अवश्य करता था और एक सीक्रेट एजेंट के द्वारा पुस्तकें मंगाता था। इससे आगे अब आपको करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो आगे कह रहा है ये कि वह हर साल एक तिजोरी लूटने का कार्य करता था। प्रत्येक वर्ष उसे जो कुछ करना होता था वह बहुत सावधानी पूर्वक उसकी पहले योजना बनाता था। योजना के बाद वह केवल एक बार में ही इतना धन कमा लेता था कि 12 महीने के लिए वो धन प्राप्त होता था और एक एजेंट के द्वारा गोपनीय तरीके से अपनी मनपसंद पुस्तकें खरीदता था। आगे कह रहा है ये कि नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का महीना था, दिन बिल्कुल खिला हुआ था। तो he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others। यानी कि उसे अपने ऊपर एक विश्वास था कि इस साल की जो चोरी होगी वो अन्य सालों की तरह एक बहुत अच्छी यानी कि सक्सेसफुल चोरी रहेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Stover Grange। एक घर था और घर का नाम था स्टोवर ग्रेंज। तो 2 सप्ताह तक वह उस घर के बारे में स्टडी करता है। स्टडी का मतलब है कि कहाँ से आना जाना है, कहाँ से इस घर का रास्ता है। उस घर के साथ एक बगीचा लगा हुआ था, तो वहाँ से वो आने जाने की योजना बनाता है। घर में कौन रहता है, किस टाइम घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं, तो ये सारी योजनाओं के बारे में उसने 2 सप्ताह तक लगातार पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लुकिंग एट इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग, गार्डन के बारे में, उसका जो पाथ यानी कि रास्ता था, यानी कि कहने का मतलब है कि सारी चीजों के बारे में उसने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की। उसके बाद क्या होता है, दिस आफ्टरनून 2 सर्वेंट्स हॉरेस saw them go and he felt happy in spite of a little tackle of half hay fever in his nose। देखिए, उस शाम को जब वह उस घर के बारे में दूर खड़ा होकर के अध्ययन कर रहा था, तो उसी समय उस घर में से 2 नौकर निकलते हैं और जब उनको निकलते हुए देखा तो होरेस डनबी बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसको उसकी नाक में थोड़ी सी परेशानी थी कि उसको गर्मी का बुखार यानी कि जिसको हम जुकाम कहते हैं वो था। He came out from behind the garden wall, यानी कि जो गार्डन की वॉल थी, बगीचे की दीवार थी, उसके पीछे से वह आ गया। एंड ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसने आकर के अपना जो टूल किट था, औजारों का बैग था, उसको सजा करके अपनी पीठ पर रख लिया। There were about 15,000 pounds with the jewels in the garage से। जब वो अंदर उस गैरेज में पहुंचा, यानी कि जो घर था उसमें पहुंचा, तो वहां पर वो देखता है कि उस गैरेज में लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई थी।
इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। वो सोचता है कि यदि मैं इन ज्वेलरीज को एक एक करके बेचता हूं तो मुझे लगभग 5,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, और जिनसे कि वह एक साल और बड़े अच्छी तरीके से खुशीपूर्वक निकाल सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, पतझड़ का मौसम आता है। उसमें 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो रेयर और एक्सपेंसिव पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो पतझड़ के मौसम में 3 पुस्तकें और आने वाली थी, इसलिए वो सोचता है कि मुझे इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि मैं उन पुस्तकों को आसानी के साथ खरीद सकता हूं। उसके बाद क्या होता है, ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर एंड ऑन अ हुक साइड। वह बाहर से चौकीदार को घर की जो चाबियां थी वो किचन के दरवाजे के ऊपर एक हुक पर टांगते हुए देख लेता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसे 5,000 पाउंड मिलने की उम्मीद थी, तो वह बहुत खुशी खुशी अपने हाथों में दस्ताने पहन करके घर में प्रवेश कर जाता है, और उसने वहां से चाबी लेकर के सारे दरवाजों को खोल दिया। क्योंकि वह एक बहुत ही शातिर चोर था, प्लानिंग के साथ चोरी करता था, इसलिए वह अपनी उंगलियों के निशान किसी भी चीज पर नहीं छोड़ता था। इसके लिए उसने जो ग्लव्स थे वो अरेंज किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद वो जब घर में प्रवेश करता है तो एक छोटे से कुत्ते जिसका नाम रखा गया था सैरी, यानी कि उस कुत्ते को जैसे कुत्ता उसको देखता है तो थोड़ा उस पर भौंकता है, लेकिन हॉरेस डनवी उसको प्यार से कंट्रोल में कर लेता है और उसको उसके नाम से पुकारता है, तो वह कुत्ता भी उस पर अपना प्यार दिखाने लग जाता है। इसके साथ ही जब वह ड्राइंग रूम में प्रवेश करता है, उस पेंटिंग को देखता है, और पेंटिंग के पीछे जो तिजोरी थी वो छिपी हुई थी, यानी कि जो पेंटर था, चित्रकार था, उसने बड़े घटिया ढंग से उस तिजोरी को अपनी पेंटिंग के अंदर छुपा करके रखाया था। तो वह तिजोरी के पास पहुंच जाता है। उसको तिजोरी खोलने में कोई परेशानी हुई नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति ताले बनाता हो तो ऐसी तिजोरी खोलने में वो बहुत माहिर होता है, तो उसको तिजोरी खोलने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और वो उसके पास 4 घंटे थे, यानी कि उसके जो नौकर थे घर के, वो फिल्म देखने के लिए गए हुए थे, तो 4 घंटे का उसके पास समय था और वो अपना जो कार्य था वो आसानी के साथ कर रहा था। जैसे ही वह घर में घुसा तो वहां पर कुछ गुलदस्तों में फूल लगे हुए थे, और उन फूलों की सुगंध जैसे ही उसकी नाक के पास पहुंचती है तो उसे छींक आ जाती है। तो उसके बाद एक महिला उससे कहती है कि यानी कि आपको ये जो खांसी है ये बहुत परेशान कर रही है शायद, है ना, तो आपको यदि ठीक से ये पता चल जाए कि आपको किस पौधे से ये छींक आती है तो आप अपना इलाज बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। तो इस प्रकार से बातें होती हैं, और यहीं पर ये पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आपके पास भेजा जाएगा, तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।